कैसे हो दोस्तों। तो अमेजॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग में तो ब्रांड नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफ कोर्स हर इंडस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो एक प्रोडक्ट के लिए नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ब्रांड नेम। तो प्राइवेट लेबलिंग में अगर आपको पता नहीं तो आप खुद नेम दे रहे हैं, लोगो भी दे रहे हैं। तो जब मैं मतलब ब्रांड नेम कहता हूँ, ना सिर्फ नेम है, लोगो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो लोगो भी सही तरीके से रहना चाहिए। तो आप मतलब स्पेशली ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो सिर्फ नेम से आप नहीं कर सकते, उसके लिए एक लोगो भी चाहिए। तो और प्राइवेट लेबलिंग में अमेजॉन FBA में ज़्यादातर बिगिनर्स हम क्या करते हैं, नेम के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इनिशियली नहीं लेते हैं। तो हम जब प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट पेज पे आ चुका है, अच्छा सेल्स हो रहा है, तो उसके बाद हम उस नेम के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसीलिए नेम कैसा रखना है, तो वो सभी चीज़ मैं इस वीडियो में रखता हूँ ताकि आपको बता सके किस तरह आप नेम रख सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस आपको चेक करना चाहिए नेम रखने से पहले। तो सबसे पहले मैंने पहले कहा लोगो भी आपको रखना चाहिए। लोगो 2 टाइप्स का रहता है, एक मतलब एक सिंपल राइटिंग जैसा लोगो और एक डिज़ाइन जैसा लोगो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो सैमसंग का अगर आप लोगो देखते हैं, उन्होंने लिटरली टाइप किया है सैमसंग के अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स इंग्लिश का उन्होंने टाइप किया है। पर एप्पल का मतलब एक लोगो है, मतलब एक डिज़ाइन है, एक पिक्चर जैसा दिखेगा आपको एप्पल जैसा, तो उस तरह है। तो अमेजॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग में क्योंकि आपका नेम है ना, मतलब वेल रिकग्नाइज नहीं रहता है, आप ऐसा ही प्रोडक्ट पिक करेंगे, आपका क्राइटेरिया ही वैसा ही रहेगा जिसमें ब्रांड डोमिनेशन नहीं रहता है, कोई एक ब्रांड रिकग्निशन नहीं रहता है। उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स अमेजॉन की सर्च बार पर जाते हैं, उसका मेन कीवर्ड इस्तेमाल करके, मतलब कोई एक ब्रांड नेम टाइप नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा आपका लोगो एक डिज़ाइन लोगो बनाना चाहिए, एक पिक्चर जैसा दिखना चाहिए, एस्थेटिक रहना चाहिए, सिमेट्रिक रहना चाहिए। तो प्रोडक्ट में डालने से ही मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ना चाहिए, तो उस तरह आपको लोगो लगाना चाहिए और वो ही मेजर डिफ्रेंशिएशन रहेगा। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस में देखा है, मतलब जो प्राइवेट लेबलिंग के लिए प्रोडक्ट सही रहता है, मतलब जिसमें ब्रांड डोमिनेशन नहीं रहता है, उसमें हमेशा जिसका मतलब लोगो ब्यूटीफुल रहता है, एक पिक्चर जैसा दिखता है, सिमेट्रिक लोगो प्रोडक्ट पे, तो उनका ही एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहता है, उनका ही सेल्स ज़्यादा रहता है। तो आपको भी अगर आप अमेजॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग करते हैं तो उसको ही आपको यूटिलाइज करना है। तो क्योंकि ऑफकोर्स आपका ब्रांड मतलब वेल रिकग्नाइज नहीं रहता है, तो इसलिए आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए, लोगो अच्छा रहना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर। और लोगो आपको स्केच कर मतलब डिज़ाइन करने से पहले आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाया था किस तरह आप आसानी से एक लोगो बनवा सकते हैं। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, पिक्सल लैब जैसा एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ लोगो बनाने के लिए। वरना मैं स्केच भी मतलब पहले स्केच भी करता था, और उसको मैं किसी एक लोकल डिज़ाइनर के पास जाकर उसका वेक्टर बनवाता हूँ, मतलब AI फाइल एडोबी इलस्ट्रेटर। तो उस तरह आप भी कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैं मतलब थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है किस तरह, मैंने एक सिंपल लोगो बना के भी दिखाया है, वो आप बाद में चेक कर सकते हैं उस वीडियो। तो आपको क्या करना है, मतलब लोगो डालने से पहले आपको गूगल में आपको जाकर गूगल का सर्च बार पे वहाँ एक ऑप्शन दिखता है, आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, मतलब सर्च फ़ोटो अपलोड करके सर्च कर सकते हैं। तो आपका जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसको अपलोड करके देख सकते हैं, और वहाँ आपको मिलेगा कि उस तरह सिमिलर लोगोस क्या क्या अलग अलग है। तो उस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो लोगो है किसी और ने ले रखा है कि नहीं, सिमिलर जैसा लोगो बना है कि नहीं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आप बिगिनिंग में ही, जैसा मैंने पहले कहा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। तो इसलिए आपको चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लोगो किसी और कंपनी ने ले रखा है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं, जो किसी और कंपनी जैसा दिखता है कि नहीं, वो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली जो भी लोगो है गूगल का इमेजेस में तो रहता ही है, उतना मतलब बड़ा है गूगल का सर्च इंजन, तो उस मेथड से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नेम चेक करना है। तो नेम चेक करने के लिए आपको मतलब एक मेथड है, IP इंडिया ऑनलाइन पे आपको जाना है। ये इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब इंडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्चुअली अप्लाई करेंगे तो आपका नेम वहाँ दिखेगा एक्चुअली। तो आपका नेम, आप जो नेम आप रखने की सोचते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो उस नेम को आपको क्या करना है, वहाँ पब्लिक सर्च में आपको कंटेंट सेलेक्ट करके आपको टाइप करके देखना है कि किसी और कंपनी ने उस नेम ले रखा है कि नहीं। वहाँ लोगो भी दिखता है, नेम के साथ लोगो भी दिखता है, पर आप नेम सबसे पहले सर्च कीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी और कंपनी का नेम रखा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो वो कंपनी आपके ऊपर मतलब कॉपीराइट क्लेम डाल सकते हैं। तो इसलिए आप जो नेम रखते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो नेम किसी और कंपनी ने ले रखा है कि नहीं, वो चेक करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के साथ।
तो वो चेक कीजिए, आप आसानी से चेक कर सकते हैं जो मेथड मैंने बताया है। तो उस मेथड चेक करने के बाद आपको और एक स्टेप में मतलब आप किसी एक मतलब एजेंसी थर्ड पार्टी सर्विसेज भी को भी यूज़ कर सकते हैं, उनको आपका नेम आप दे सकते हैं कि और चेक करवा सकते हैं। एक्चुअली ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी वही है, आपको सबसे पहले नेम अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ता है, तो उस तरह आप चेक करवा सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है नेम रखने के वक्त, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कस्टमर रिसर्च, मार्केट रिसर्च। तो आपको उस प्रोडक्ट के कस्टमर जैसा ढूंढना है वो प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर को क्या पसंद है, उस नीश के लिए ये नेम सही रहेगा नहीं, वो आपको चेक करना है। और आपको एक ही नेम यूज़ नहीं करना है हर कैटेगरी के लिए, क्योंकि एज ए अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल अगर मेरा कहूँ तो मेरा कुछ प्रोडक्ट्स बेबी कैटेगरी में है, ऑफिस कैटेगरी में है, तो मैं मतलब अराउंड द सभी, तो मतलब स्प्रेड आउट हो चुका है हमारा, अलग अलग कैटेगरी में हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो आपको एक ही नेम यूज़ नहीं करना है, आपको ऑफकोर्स आपका स्टोर नेम हुआ, आपका GST का ट्रेड नेम हुआ, वो यूनिक रहता है, पर आपको ब्रांड नेम हर अगर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखना चाहिए। अगर आप एक ही नीश में प्रोडक्ट लाइन बिल्ड कर रहे हैं तो आप एक ही नेम यूज़ कर सकते हैं, पर अलग अलग कैटेगरी के लिए हमेशा अलग अलग यूज़ करना बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका मतलब नेम जैसे एप्पल हुआ या सैमसंग हुआ, आपका नेम मतलब वेल रिकग्नाइज नहीं रहता है, तो उनको ऑलरेडी मतलब वो रेपुटेशन मिल चुका है। अगर एप्पल ने टीवी भी लॉन्च किया, आईफोन भी लॉन्च किया, फ़ोन भी लॉन्च किया, लैपटॉप भी लॉन्च किया, तो उनका नेम ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है, तो उनका प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो आपका मतलब हमारा जो नेम रहता है प्राइवेट लेबल का, तो वो नेम वेल रिकग्नाइज नहीं रहता, तो हमको कस्टमर रिसर्च करना पड़ता है, कस्टमर को क्या इस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स को ये नेम पसंद आएगा ही नहीं, वो चेक करना चाहिए, उसके बाद ही हमको नेम रखना है। तो ये सभी चीज़ आपको फॉलो करना है दोस्तों जब आपके प्रोडक्ट के लिए आप नेम रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इस तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।